हे एवरीवन, दिस इज़ एडवोकेट पापिया। स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल डिकोड दी लॉ में। तो आज मैं आपको बताऊंगी, अगर आप लॉ पढ़ाई करना चाहते हो तो आपके लिए नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है। इस वीडियो में मैं 3 सिचुएशन एज्यूम करके आपको इस क्वेश्चन का आंसर करूंगी। बहुत सारा क्वेश्चंस मुझे पूछा गया है इंस्टाग्राम में एंड यूट्यूब पर दैट हम लोग लॉ पढ़ाई कैसे कर सकते हैं, 5 इयर्स लॉ के लिए कौन सा एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना पड़ता है, कैसा जॉब अपॉर्चुनिटीज रहता है, 3 इयर्स लॉ कैसे कर सकते, कॉलेजेस का फीस स्ट्रक्चर कैसा होता है, कितना खर्च होता है लॉ पढ़ाई करने में। तो ये सारा जो क्वेश्चंस पूछा गया है, मैं कोशिश करूंगी ये सारा क्वेश्चंस का एक कंप्लीट आंसर दिया जाए। पर जब हम एक प्रोफेशनल कोर्स को लेकर के डिस्कस करते हैं तो हो सकता है तो बोलने के वक्त कुछ चीज़ छूट जाए, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगी इस वीडियो में हर एक एस्पेक्ट कवर करने के लिए, बट अगर कुछ पोर्शन छूट जाता है तो मैं कोशिश करूंगी इस वीडियो का एक पार्ट 2 लाने के लिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी आप ध्यान से सुनिएगा। लॉ कोर्स करने के लिए 2 रूट होता है। रूट 1 है 5 इयर्स LLB और रूट 2 है 3 इयर्स LLB कोर्स, ठीक है। मैं पहले बात करूंगी 5 इयर्स LLB कोर्स के बारे में। मैं यहाँ पर 2 सिचुएशन एज्यूम करूंगी, ठीक है। एक है आपका क्लास 12th हो गया है, ठीक है, और दूसरा सिचुएशन आप क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11 ऐसी कोई स्टैंडर्ड में पढ़ते हो, ठीक है, और आप लॉ पढ़ाई करना चाहते हो। अगर मैं सिचुएशन 1 के बारे में बात करूं, सपोज जहां पर आपका क्लास 12th क्लियर हो गया है, आप किसी भी स्ट्रीम से पास कर लिए हो, तो आप BA LLB जो 5 इयर्स इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स है, इसमें एडमिशन ले सकते हो। तो ये कोर्स में एडमिशन लेने के लिए जो क्लैट एग्जामिनेशन होता है, आप वो क्लियर करके इंडिया के 23 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हो। और ये जो क्लैट एग्जामिनेशन है, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, क्लैट एग्जामिनेशन देने के लिए आपको थोड़ी सी तो प्रिपरेशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक नेशनल लेवल लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन है और क्लैट का जो स्कोर होता है, इंडिया के 50 से ज़्यादा लॉ यूनिवर्सिटीज़ इसको एक्सेप्ट भी करती है, ठीक है। तो सपोज अगर आपका क्लास 12th हो गया है, आप क्लैट एग्जामिनेशन देने के लिए पहले से ही प्रिपरेशन लिए हो, तो आप क्लैट एग्जामिनेशन दो, क्लैट एग्जामिनेशन दे के एडमिशन ले लो 23 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ में, ठीक है। यहाँ पर और एक सिचुएशन सकता है, सपोज आप क्लैट के लिए प्रिपरेशन नहीं लिए हो, ठीक है, तब आपको क्या करना पड़ेगा। तब अगर आप चाहो ये क्लैट एग्जामिनेशन दे सकते हो, और क्लैट एग्जामिनेशन ना देना चाहो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका स्टेट का जो यूनिवर्सिटी है, सपोज इन माई केस कैलकाटा यूनिवर्सिटी मेरा स्टेट में, आपका हो सकता है लखनऊ यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, ये सारे जो यूनिवर्सिटीज़ होते हैं, इनके द्वारा एक लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है, ठीक है। तो आप ये सारा एग्जामिनेशन दे करके आप उस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। और ये अक्सर सिचुएशन देखा जाता है, क्लैट एग्जामिनेशन ये एक नेशनल लेवल लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। अभी सपोज आप अपना स्टेट से बाहर जा करके लॉ पढ़ाई नहीं करना चाहते हो, तो ये जो स्टेट एग्जामिनेशन के बारे में आपको बताई, तो आप ये एग्जामिनेशन दे करके अपना जो स्टेट है वहीं से ही आप लॉ कोर्स कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा सिचुएशन, सपोज आप क्लास 6, 7, 8, 9 इनमें से कोई स्टैंडर्ड में आप पढ़ते हो, ठीक है। तो मैं आपको कहूँगी आप क्लैट एग्जामिनेशन के लिए अभी से ये हो सके तो प्रिपरेशन लेना चालू कर दीजिए, ठीक है। कुछ नहीं करना है, बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए, मॉडल क्वेश्चन पेपर देखिए एंड अकॉर्डिंगली आप आपका प्रिपरेशन चालू कर दीजिए। मैं क्लैट एग्ज़ाम रिलेटेड एक डिटेल्स में वीडियो बना रखी हूँ, आप वो एक बार देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। तो आप ये वाला वीडियो एक बार देख लो। तो अभी मैं आपको बता दी हूँ कॉलेजेस का फीस स्ट्रक्चर क्या होता है। कॉलेजेस के हिसाब से साल में 30,000 रुपये से 3 लाख तक फीस वेरिएशन देखा जाता है। ये 1 साल का खर्च मैं आपको बताई, ठीक है। ये जो फीस स्ट्रक्चर है कॉलेज के अकॉर्डिंग वेरी करता है। सपोज आप सिम्बायोसिस लॉ कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, ठीक है, तो आपका सिम्बायोसिस कॉलेज का जो फीस होता है वो बहुत ही हाई होता है, बट ये कॉलेज भी बहुत अच्छा है, तो इसीलिए नाम अच्छा, काम अच्छा, आपको पेमेंट भी बहुत अच्छा करना पड़ेगा, बहुत ही अच्छा यूनिवर्सिटी है। तो ऐसा कॉलेज के अकॉर्डिंग फीस स्ट्रक्चर में वेरिएशन देखा जाता है। अभी मैं आपको बताती हूँ कुछ और लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में जो आप दे सकते हो। ALET दिल्ली यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराते हैं ये एग्जामिनेशन। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के लॉ कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो तो ये एग्जामिनेशन आप दे सकते हो। और LSET लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट, आप ये एग्जामिनेशन भी दे सकते हो। और सेट यानी कि सिम्बायोसिस एंट्रेंस टेस्ट, आप ये एग्जामिनेशन दे करके सिम्बायोसिस में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है।
और इंडिया का जो टॉप नेशनल यूनिवर्सिटीज़ है, मैं इसके ऊपर भी एक मतलब डिटेल में वीडियो बना रखी हूँ। आप अगर जानना चाहते हो कौन सी यूनिवर्सिटी है, आप वो वीडियो एक बार देख लो, ठीक है। इसका लिंक मैं मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और अभी मैं आपको बताती हूँ, ये जो 5 इयर्स इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स है, ये आपको ऑफ़र क्या करता है, मतलब ये कोर्स में कौन सा डिग्रीज मिलता है। ये कोर्स में BA LLB, BSc LLB, BBA LLB, BCom LLB, BLS LLB, BTech LLB जैसी कोर्स आप यहाँ पर कर सकते हो। तो आप यहाँ पर नोटिस किए होंगे दैट मैं यहाँ पर बोल रही हूँ BA LLB, BLS LLB, BSc LLB। ये मतलब 2 कोर्स एक साथ में आ रहा है। इसका मतलब जो इंसान बोल रहा है मैं BA LLB या फिर BCom LLB किया हूँ, उसका मतलब वो इंसान 5 इयर्स लॉ कोर्स किया है, ठीक है। एक साथ में 2 डिग्री आपको दिया जाएगा, तो मतलब एक साथ में ही आपका कंप्लीट कोर्स हो जाएगा। और ये जो 5 इयर्स कोर्स है, आप यहाँ पर ऑनर्स भी कर सकते हो। BA LLB, BA LLB इन ऑनर्स, BSc LLB, BSc LLB इन ऑनर्स, BCom LLB, BCom LLB इन ऑनर्स भी आप कर सकते हो। तो BSc LLB और जो BTech LLB है, ये करने के लिए आपका क्लास 12 साइंस स्ट्रीम से क्लियर करनी होगी, ठीक है। और ये जो BTech LLB है, स्पेसिफिकली ये कोर्स करने के लिए आपका 6 साल लगेगा, ठीक है। अभी एक और डाउट आपका क्लियर कर देती हूँ। क्लास 12 में आप किसी भी स्ट्रीम से पास करके ये जो कोर्सेस है आप कर सकते हो। कहने का मतलब ये है, अगर आप क्लास 12 आर्ट्स से क्लियर किए हो तो आपको BA LLB मिलेगा, और कॉमर्स से की हो तो BCom LLB मिलेगा, और साइंस से क्लास 12 की हो तो आपको BSc LLB मिलेगा। तो यही होता है 5 इयर्स LLB में, ठीक है। और अगर परसेंटेज की बात किया जाए तो क्लास 12 में अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपके लिए 45%, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी यानी कि SC ST OBC से हो तो आपके लिए 40% मार्क्स है, ठीक है। तो ये था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो यही मतलब टेक्निकलिटीज़ होता है एक 5 इयर्स लॉ कोर्स करने के लिए। तो ये तो हुआ रूट 1 यानी कि 5 इयर्स लॉ कोर्स आप इसी तरीके से कर सकते हो, और क्लास 12 क्लियर कर लेने के बाद आप ये सारा स्टेप्स फॉलो करके लॉ कोर्स में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। तो ये गया रूट 1। अभी मैं बात करूँगी रूट 2 के बारे में। रूट 2 यानी कि 3 इयर्स LLB कोर्स। तो अब 3 इयर्स LLB कोर्स करने के लिए पहले तो आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी पड़ेगी किसी भी एक स्ट्रीम से, ठीक है। तो ये मतलब कोई मायने नहीं रखता, क्लास 12 में जैसे आप किसी भी स्ट्रीम से क्लियर करके 5 इयर्स लॉ कोर्स में एडमिशन ले सकते हो, और इन केस ऑफ ग्रेजुएशन आप किसी भी स्ट्रीम से करके 3 इयर्स लॉ कोर्स में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। तो 3 इयर्स लॉ कोर्स में एडमिशन लेने के लिए पहले मैं बता देती हूँ कौन सा एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपको देना पड़ेगा। फैकल्टी ऑफ लॉ दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपको DUET एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। तो ये एग्जामिनेशन देने के लिए आपका ग्रेजुएशन पे 50% मार्क्स होनी पड़ेगी, और ये है जनरल कैटेगरी के लिए। और जो इंसान SC ST OBC मतलब रिजर्व कैटेगरी से आ रहे हैं उनके लिए 40 से 45% मार्क्स दिया गया है। और फीस स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो आपका टोटल 14,000 रुपये में आपका 3 इयर्स लॉ कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। और नेक्स्ट जो कॉलेज है जहाँ से आप 3 इयर्स LLB कोर्स कर सकते हैं वो है सिम्बायोसिस लॉ स्कूल। सिम्बायोसिस लॉ स्कूल में एडमिशन लेने के लिए आपको AIAT एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। और ये जो AIAT एग्जामिनेशन होता है, ये एग्जामिनेशन देने के लिए आप अगर जनरल कैटेगरी से हो तो आपके लिए 45%, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो तो आपके लिए 40%, ठीक है। और फीस की बात किया जाए, ये कॉलेज का फीस थोड़ा सा हाई है, आपका अप्रॉक्सीमेटली 7 लाख रुपए खर्च होगा 3 इयर्स LLB कोर्स सिम्बायोसिस से करने के लिए। और सिम्बायोसिस लॉ कॉलेज ये एक बहुत ही अच्छा कॉलेज है, इसको गोल्डन स्टार अवार्ड भी दिया गया है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा। और नेक्स्ट जो कॉलेज के बारे में बात करूँगी वो है BHU यानी कि बनारस लॉ यूनिवर्सिटी। बनारस लॉ यूनिवर्सिटी ये वन ऑफ द बेस्ट है, आप यहाँ से LLB ऑनर्स भी कर सकते हो। और फीस की बात किया जाए तो 5 से 6,000 रुपये में आपका 3 इयर्स LLB कोर्स यहाँ पर हो जाएगा। और नेक्स्ट जो यूनिवर्सिटी है जो मेरा स्टेट में है वो है राजीव गांधी स्कूल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स IIT खड़गपुर। ये यूनिवर्सिटी भी बहुत अच्छी है, आप यहाँ से 3 इयर्स LLB कोर्स कर सकते हो। और नेक्स्ट जो यूनिवर्सिटी की बात करूँगी वो है यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज़ चंडीगढ़। और ये जो यूनिवर्सिटी है ये वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है, क्योंकि मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल स्टडी मेथड जो होता है इसके लिए ये यूनिवर्सिटी को बहुत ही बेस्ट माना जाता है। ये यूनिवर्सिटी से 3 इयर्स LLB कोर्स करने के लिए आपका 2 से 3 लाख तक खर्च होगी, ठीक है।
और नेक्स्ट जो यूनिवर्सिटी की बात करूँगी, ये वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है, ठीक है, इंडिया का बेस्ट, एशिया का सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी, और वो है गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई। ये वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है। आपका टोटल 20,000 रुपये में यहाँ से आप 3 इयर्स लॉ कोर्स कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको एक और बात क्लियर कर दूँ, ये एग्जामिनेशन देने के लिए कोई भी अपर एज लिमिट नहीं दिया गया है। और एक बात, जो क्लैट एग्जामिनेशन है, क्लैट एग्जामिनेशन आप सिर्फ 5 इयर्स लॉ कोर्स के लिए ही दे सकते हो। यहाँ पर मैं आपको और एक बात बता देती हूँ, अगर आप डिस्टेंस में लॉ पढ़ाई करना चाहते हो, यानी कि करस्पॉन्डेंस जो लॉ कोर्स होता है, आप चाहो तो कर सकते हो, बट ये जो मतलब करस्पॉन्डेंस कोर्स है, आप इससे लॉ क्लियर करके आपका जो BCI का एनरोलमेंट है, आप ये नहीं ले पाओगे, क्योंकि BCI इसको रिकॉग्नाइज ही नहीं करते हैं। तो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो होता है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेने के लिए आप ये कभी भी नहीं ले पाओगे अगर आप डिस्टेंस से लॉ कोर्स करते हो तो। और एक बात, सपोज अभी आपका लॉ कोर्स कंप्लीट हो गया है, ठीक है, तो लॉ कोर्स कंप्लीट हो जाने के बाद आप LLM, मास्टर्स ऑफ लॉ, और MBL यानी कि मास्टर्स इन बिजनेस लॉ भी आप कर सकते हो। तो पहले आपको LLB करनी पड़ेगी और उसके बाद आप LLM कर सकते हो, ठीक है। और एक क्वेश्चन का मैं यहाँ पर आंसर दूंगी, दैट अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी लॉ बेस्ट है, 5 इयर्स या फिर 3 इयर्स। तो मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी, मैं खुद 5 इयर्स लॉ किया हूँ, क्योंकि 12th में मेरा आर्ट्स था, मेरा कॉम्बिनेशन जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स था, इसीलिए मैं BA LLB किया। और कौन सी कोर्स बेस्ट है इसका बात किया जाए तो मेरा मानना 5 इयर्स कोर्स बेस्ट है, क्योंकि आपका 1 साल बच जाता है। 3 इयर्स लॉ कोर्स जो होता है, आपका ग्रेजुएशन का 3 इयर्स और लॉ कोर्स का 3 इयर्स, तो ये मिला करके हो जाता है 6 साल। और अदरवाइज अगर कैसी करियर अपॉर्चुनिटीज़ है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, मतलब सैलरी कम मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है, सब कुछ सेम ही है, ठीक है, सिर्फ आपका 1 साल कम लगता है 5 इयर्स में और यहाँ पर 1 साल ज़्यादा लगता है, तो यही एक डिफरेंस है। तो मेरा मानना है 5 इयर्स बेस्ट है। अगर आप क्लास 12 के बाद करना चाहते हो तो आप 5 इयर्स लॉ कोर्स कर लो, और अगर आप ग्रेजुएशन कर ली हो तो 3 इयर्स कोर्स डेफिनेटली आपके पास यही एक ऑप्शन रह जाता है। और जॉब प्रॉस्पेक्ट्स की बात किया जाए, लॉ कोर्स हो जाने के बाद आप बहुत सारे जॉब कर सकते हो, ठीक है। तो नंबर 1 जो जॉब है, आप जुडिशियरी का पार्ट बन सकते हो, आप जज भी बन सकते हो। और नंबर 2 जैग यानी कि जज एडवोकेट जनरल इन इंडियन आर्मी, आप ये जॉब भी कर सकते हो। और आप IBPS लॉ ऑफिसर, मतलब बैंक में जो लॉ ऑफिसर्स होते हैं, PSU बैंक में, पब्लिक सेक्टर बैंक में, आप ये काम कर सकते हो। और सेबी में जो लीगल ऑफिसर्स के पोस्ट रहता है, आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। देयर आर टोटल 30 काइंड्स ऑफ जॉब जो आप लॉ ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हो। मैं लॉ ग्रेजुएशन के बाद कौन सी गवर्नमेंट जॉब आप कर सकते हो, इसके ऊपर एक डिटेल्स में वीडियो बना रखी हूँ, जहाँ पे मैं टॉप 8 जॉब के बारे में बात किया हूँ, तो आप वो वीडियो देख लीजिए, लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आपको एक कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगी। तो इस वीडियो का अगर एक जिस्ट निकाला जाए तो रूट 1 जो है 5 इयर्स LLB और रूट 2 जो है 3 इयर्स LLB, दोनों ही बेस्ट है। कोई भी मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज़, सैलरी पैकेज में कोई भी डिफरेंस यहाँ पर नहीं देखा जाता है। तो आई होप आपको एक प्रॉपर आंसर मैं दे पाई हूँ, आपका जो डाउट्स था वो मैं क्लियर कर पाई हूँ। और अगर फर्दर कोई और डाउट्स रहता है तो आप कमेंट सेक्शन पर पूछ सकते हो, DM कर सकते हो इंस्टाग्राम में, और मुझे ईमेल भी कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगी आपको प्रॉपर आंसर देने में। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, सबका रेस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि रेस्पेक्ट दोगे तो मिलेगा। कोई मैटर नहीं करता है कोई कौन कितना नॉलेजेबल है, कौन कितना नॉलेजेबल नहीं है, ठीक है। और अगर मैं हिंदी गलत बोली हूँ तो प्लीज़ इग्नोर कर देना। स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।